हेलो एंड हाय एवरीवन। मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर एंड मोटिवेटर रविराव सिंह अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रविराव सिंह पर आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं, जबरदस्त स्वागत करता हूं। हमारी एक सीरीज चल रही है मेरे लाडलों, और सीरीज क्या है, चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट्स। उसमें हमने इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम पॉइंट पोटेंशियल तक पहुंच गए थे। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल तक देख हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। ठंड पड़ रही है, बारिश चालू होने वाली है। कोटा में बारिश अभी तक हुई नहीं है, लेकिन होपफुली हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्ट जैसे ये, अगर इसे आप इसे वायर कहें, रॉड कहें, चलेगा, तो एक्सटेंडेड है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, पॉइंट के मुकाबले, किसी पॉइंट के मुकाबले इनकी जो लेंथ है या विड्थ है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे एक्सटेंडेड कहा गया। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में हम जो आज देखेंगे पोटेंशियल देखेंगे, एक तो हम रॉड के कारण, है ना, चार्ज रॉड के कारण। दूसरा पोटेंशियल हम देखेंगे रिंग, चार्ज रिंग के कारण। फिर हम पोटेंशियल देखेंगे चार्ज डिस्क के कारण। एंड देन स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है स्फेयर के ऊपर हम चार्ज को देंगे और फिर उसके पोटेंशियल हम डिफरेंट पोजीशंस पर हम पोटेंशियल को हम देखेंगे। तो बात ऐसी है मेरे लाडलों, जबरदस्त लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, क्योंकि अपन बिल्कुल रेगुलर काम कर रहे हैं और इससे आपको और आपके दोस्तों का भरपूर फायदा होगा। चलिए बिना देरी के हम करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रॉड। सबसे पहले यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की अगर हम बात करें, उसके कारण हम देखेंगे। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड का जो पोटेंशियल है, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज चार्ज रॉड। ठीक है, रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण हम पोटेंशियल हम देखना चाहते हैं। और इस यूनिफॉर्मली का मतलब है सब जगह पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, सब जगह पर चार्ज उसके सेम रहेगा, यही इसका मतलब है। चलिए रॉड बना ली जाए। रॉड कुछ इस तरह से, सपोज हमारे पास दो लाइनें हम ले लेते हैं, रॉड बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी रॉड है, ये रॉड है। ठीक है, रॉड के दो एंड्स ये रहे, और इस रॉड के अंदर चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है सब जगह पर, पॉजिटिव। ज्यादा हौश पौश नहीं करेंगे, पॉजिटिव चार्ज सही से दिख रहा है, जरा देखें कंप्यूटर बाबा में सब सही दिख रहा है। तो इसके ऊपर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, सपोज कैपिटल क्यू है, और लेंथ जो है वो एल है। ठीक है, लेंथ कितनी है, एल है। अब टोटल लेंथ एल है, मुझे कहाँ चाहिए, मुझे एक एंड से, सपोज ये रॉड है ए, रॉड है ए, ये वाला एंड ए और ये वाला एंड बी है। ठीक है, अब जो ये है आपका, ये वाला एंड ए है। ठीक है, ये वाला एंड क्या है, ए है। ए बी रॉड है, इसके ऊपर जो चार्ज है क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लेंथ इसकी रॉड की कितनी है, एल है। तो एल लेंथ जो है, एल लेंथ को मैं यहां शो कर देता हूं। ठीक है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ कितनी है, एल है, ये लेंथ एल है। मुझे चाहिए इसके बी एंड जो है ना, बी वाला एंड है, बी वाले एंड से मुझे कुछ डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट पी, यहां पर ले लिया मैंने पॉइंट पी। पॉइंट पी पर मुझे चाहिए पोटेंशियल। कहां चाहिए मुझे, पॉइंट पी पर, वी एट पी मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो था कूलम्ब्स का, उसमें एक लिमिटेशन था कि वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही उसको आप फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपके पास पॉइंट चार्ज नहीं है, जैसे कि यहाँ पर रॉड है, अब रॉड एक पॉइंट चार्ज तो नहीं है, तो हम उस पॉइंट चार्ज यानी छोटी सी लेंथ लेंगे, उसे हम एलिमेंट्री लेंथ कह सकते हैं। छोटी सी लेंथ का मतलब क्या है, छोटी सी लेंथ में ले रहा हूं, यहाँ पर बहुत छोटी सी लेंथ मैंने ले ली, ये। ठीक है, और ये लेंथ है आपकी, कितनी डिस्टेंस है, dx कितना है, ये dx बहुत छोटा सा है, बट हाँ आई थिंक दिख रहा होगा। तो ये dx, अब छोटी सी लेंथ पर छोटा सा ही चार्ज होगा ना, बहुत छोटा सा चार्ज होगा, तो इस पर जो चार्ज है उसको हमने मान लिया स्मॉल डी क्यू। ठीक है, कितना, स्मॉल डी क्यू चार्ज मान लिया। अब इस छोटी सी लेंथ से x डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस को मैं x कह दूंगा,
x डिस्टेंस पर है, इस छोटी सी जो छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ है इस पर छोटा सा चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज dq, उसके कारण पॉइंट, मतलब ये इसे आप छोटा सा चार्ज है तो आप कह सकते हैं पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो पॉइंट चार्ज जो कि dq है उससे x डिस्टेंस पर पॉइंट p है, इस पर पोटेंशियल कितना होगा? हम जानते हैं पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है kq/r। नहीं जानते तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर अगर पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है p तो यहां पर कितना पोटेंशियल होगा? vp विल बी kq/r होगा। अब हम इसी का यूज करेंगे, तो फिर पोटेंशियल एट p ड्यू टू dq चार्ज है ना, छोटा सा चार्ज dq चार्ज, और वो होगा कितना? छोटा सा पोटेंशियल होगा dv पॉइंट p पर, और कितना होगा? वो होगा आपका k dq/x। देखिए ये छोटा सा चार्ज और यहां से x डिस्टेंस पर इतना पोटेंशियल होगा, ये बात समझ में आती है। लेकिन समस्या ये है कि ये dx यहां भी हो सकता है, dq यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां सब जगह हो सकता है। अब जब एक बार यहां पर dv आ गया है और dq आ गया है तो डेफिनेटली ये तो तय है कि इंटीग्रेशन होना तय है। चलिए आगे देखते हैं। तो मैं अगर सारे छोटे छोटे चार्ज के कारण, पूरी लेंथ के कारण छोटे छोटे चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट करूं, इसको डिवाइड करूं और पॉइंट p पर पोटेंशियल देखूं तो मुझे dv मिलता जाएगा। लेकिन dv जो है स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, भूलना नहीं लाड लो, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अब हम नॉर्मल एल्जेब्रिक सारे पॉइंट चार्जेस के कारण, अगर मैं यहां ले लूं पॉइंट चार्ज, उसके कारण यहां पर पोटेंशियल कितना? dv होगा। मैं यहां ले लूं उसके कारण भी यहां पर कितना होगा? dv होगा। सबको ऐड करता जाऊं, मुझे दिन से रात, रात से दिन और सालों लग जाएंगे, महीनों सालों। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए इस तरह का समेशन जब आता है, जब इनफाइनेटली स्मॉल चार्ज के कारण पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना, तो फिर आपको इंटीग्रेशन करना तय है। समेशन की जगह इंटीग्रेशन कर देते हैं। कैसे? मुझे चाहिए पॉइंट टोटल पोटेंशियल, ठीक है। टोटल पोटेंशियल जो होगा है ना, बच्चा पार्टी कितना होगा? वो vp होगा, और क्या करना पड़ेगा? उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dvp करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा dv कितना है? k dq/x है। इशू ये है हमारे सामने कि हमारे पास dq नहीं है। अच्छा, यूनिटरी मेथड से, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिटरी मेथड से हम ये समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? एल लेंथ पर कितना चार्ज है? कैपिटल Q चार्ज है। देखिए एल लेंथ पर कैपिटल Q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा? कैपिटल Q/L चार्ज होगा। यूनिट लेंथ पर चार्ज तो आपको मिल गया, लेकिन आपको तो dx लेंथ पर, छोटी सी लेंथ पर चार्ज मालूम करना है। छोटी सी लेंथ dx पर कितना चार्ज होगा? तो छोटी सी लेंथ dx पर जो चार्ज होगा दैट विल बी Q/L इंटू dx। लाडलो ये Q/L dx ही तो dq है, नहीं? तो आपका dq आ गया, यहां पर dq जो है हमने कैलकुलेट किया, वो हो गया Q/L dx। अब ये जो क्वांटिटी है dq को उठा के हम कहां रख दें? हम उसको यहां रख दें dq की जगह। अब जगह कम बची है तो अगले पेज पर जाना हमारी मजबूरी है, ठीक है। देखते हैं, dq को यहां रख देंगे तो vp जो टोटल पोटेंशियल है, vp दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ k/x, और dq आया आपका Q/L dx, ठीक है। ये कर दिया। अब vp कितना होगा? इसमें से कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे भाई साहब। कांस्टेंट एक तो k है और टोटल चार्ज q भी वो नहीं चेंज हो रहा है और लेंथ भी चेंज नहीं हो रही, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा dx/x। आप लोगों को मालूम होना चाहिए 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है या नेचुरल log होता है ऑफ x। तो लाड लो, अब इशू है कि भाई यहां लिमिट्स भी तो होंगी। लिमिट्स कैसे देखा जाए? देखो इधर, ये dx यानी dq कम से कम यहां से शुरू हो सकता था, मैं यहां पर ले सकता था, तब ये x जो है कम होते होते कितना हो जाता? ये डिस्टेंस हमने लिखी नहीं है, डिस्टेंस है r, ठीक है। ये डिस्टेंस है r, तब ये x की वैल्यू स्मॉल r हो जाती। और अगर dq को मैं a एंड तक ले जाता, मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, तो ये लेंथ टोटल कितनी हो जाती? पॉइंट p से एंड a की हो जाती l+r, यानी कि लोअर लिमिट होगी r, अपर लिमिट होगी l+r। आइए इस पर आते हैं।
चलिए, तो यहां पर हो जाएगा आर से आर प्लस एल। ठीक है बच्चा पार्टी, अब क्या करें जी, अब ये करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, के कैपिटल क्यू अपॉन एल और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। ठीक है, ये हो गया लॉग एक्स बेस सी, और एक ब्रैकेट बना देंगे और यहां पर लोअर लिमिट आर रखेंगे और यहां पर रखेंगे आर प्लस एल रखेंगे। चलिए अच्छी बात है, आगे चला जाए। पॉइंट पी पर पोटेंशियल एंड होने वाला है के कैपिटल क्यू बाई एल। चलिए अच्छी बात है, अब क्या करेंगे, लॉग एक्स में एक्स की जगह अपर वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट, तो हो जाएगा लॉग एक्स की जगह हम रखेंगे आर प्लस एल माइनस, फिर लॉग एक्स की जगह रखेंगे आर, तो हो जाएगा लॉग आर बेसी। ठीक है ना लाडलो, तो अब क्या करने का है, अब ये आप जानते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन का मतलब होता है क्या होता है, लॉग एम, बहुत सारे बच्चों को नहीं होता है, मैं साइड में लिख देता हूं, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, इसे आप लिख सकते हो लॉग एम अपॉन एन, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे, तो वीपी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू रॉड, आने वाला है आंसर, ज्यादा इंतजार नहीं करना है आपको, के क्यू बाई एल, और ये हो जाएगा लॉग आर प्लस एल अपॉन आर बेसी। आंसर तो यही हो गया, आप चाहो तो डिवाइड करके 1 प्लस एल अपॉन आर भी कर सकते हैं। वैसे ये आंसर आ गया है, ये आंसर आ गया, और अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो मुझे तो लगता है कि आप इसको डब्बे में भी डाल सकते हैं। इस तरह से आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में पहला केस जो था, रॉड के कारण उसके ही एक्सिस पर, उसके एक एंड से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया, जिसमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और इसलिए हमने इसका इंटीग्रेशन किया। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, ये समझाया जा सकता है इसलिए इसको समझाया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड आ गया। अब क्या, अगला ऑब्जेक्ट है हमारा, अगला ऑब्जेक्ट जो हम ले रहे हैं वो है रिंग। रिंग बिल्कुल सर्कुलर है। ठीक है, तो जो सबसे पहले बात करें, हेडिंग डाल लेते हैं अपना, क्या हेडिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, चार्ज रिंग। हाँ जी, चार्ज रिंग, कैसा चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली नहीं, वो केस अपन बाद में लेंगे। ठीक है, पहले चार्ज रिंग की बात करें, चार्ज रिंग। अब इसमें कई सारे केस हो सकते हैं, वो देख लेंगे अपन। कई सारे केस का मतलब क्या है, बहुत सीधा सा है। हेडिंग तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं सबसे पहले केस, केस छोड़िए, मतलब पॉइंट है। ठीक है, यही केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, तो अब हमें देखना है, एक रिंग बना लेते हैं भाई साहब, चलो एक सर्कल बना लेते हैं। रिंग का मतलब यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये रहा। ठीक है, ये रही आपकी रिंग। ठीक है, इसका सेंटर ये रहा, और अगर आप देखें रेडियस की अगर बात करते हैं, रेडियस जो है रिंग की, जो रेडियस है ये रही आपकी, रिंग की रेडियस है कैपिटल आर, और इस पर जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि अपना हेडिंग भी वही है, यूनिफॉर्मली मतलब बराबर स्पेस पर हम चार्ज को इसको दे दिया है हमने, और ये चार्ज है टोटल कैपिटल क्यू, और रेडियस आपके सामने आ रही है, फिर भी यहां पर लिख दिया क्यू आर। इसका मतलब है आपको सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना, पूरी रिंग के सेंटर पर। इशू ये है लाडलो कि अगर यहां पर भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूं, मैं छोटा सा पार्ट ले लेता हूं, छोटी सी लेंथ ले लेता हूं। छोटी सी लेंथ क्या ली जाए, छोटी सी लेंथ में ले लेता हूं, ये रही आपकी ये लेंथ, इस पर चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू। अब इसके कारण अगर मैं बात करूं यहां पर कितना पोटेंशियल होगा, तो यहां पर कितना पोटेंशियल होगा, यहां पर पोटेंशियल जो है सेंटर पर, जो है सेंटर है ओ, और ये रेडियस डिस्टेंस है आर, तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल तो के क्यू बाई आर ही होता है।
नहीं, यहां पर कितना है, हाँ, तो यहां पर जो है वो, अच्छा, छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा पोटेंशियल होगा, तो डी वी एट ओ कितना होगा, के डी क्यू बाई कैपिटल आर, यही होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। तो डी वी एट ओ क्या हो जाएगा, इधर भी इंटीग्रेट कर दीजिए, के डी क्यू बाई कैपिटल आर। नहीं, आप डीवी 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 तो हो जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन वी नॉट हो जाएगा, सेंटर है वो है हमारा, के और आर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे, अंदर बचा इंटीग्रेशन में डी क्यू। कहां से शुरू करें कहां खत्म करें उसका कोई इशू नहीं है, हमने यहां से शुरू किया। अच्छा, डी क्यू डी क्यू डी क्यू, इंटीग्रेशन मतलब सम, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, सारी रिंग पर जो चार्ज है डी क्यू डी क्यू सबका सम किया, इंटीग्रेशन किया, तो कितना है, कैपिटल क्यू। सो आप यहां पर कर देंगे के अपॉन आर कैपिटल क्यू, ये तो वही फॉर्मूला आ गया है। कैपिटल क्यू बहुत दूर लिख गया है, इसको हम थोड़ा पास कर देते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल क्यू। सो हमारा पॉइंट सेंटर पर जो हम चाह रहे थे, सेंटर पर जो पोटेंशियल हुआ वो हुआ वीओ इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। याद रखा जाए तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, याद रखना भी चाहिए। तो यहां पर आपका पोटेंशियल हो गया सेंटर पर के क्यू बाई कैपिटल आर। जब ये यूनिफॉर्मली चार्ज कैसा है, कैसा डिस्ट्रीब्यूटर, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तब आपके पास ये रिजल्ट आया। अगले में हम क्या करते हैं, चार्ज को थोड़ा कहीं कम कहीं ज्यादा कर देते हैं, यानी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, उसे ही आप नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए अब क्या किया जाए, चलो पहले करते हैं, हेडिंग डालते हैं, आपका केस आ जाएगा बी, और इस पॉइंट को नाम दे दूंगा मैं कैपिटल बी। तो कैपिटल बी हो जाएगा आपका पोटेंशियल ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्जिंग, या ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो अब हमें इसके बारे में देखना है, तो चलिए सबसे पहले तो क्या काम करेंगे, एक रिंग बना लेंगे, बना लेते हैं भाई, पहले भी बनाई थी हमने, इस बार भी। तो हमें क्या तकलीफ है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, चलो यहाँ लेने में क्या बुराई है। इसके ऊपर जो चार्ज है, यहाँ पर सपोज ज्यादा चार्ज है, यहाँ पर कुछ कम है, यहाँ पर और कम है, यहाँ पर फिर ज्यादा है, इस तरह से ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। और कितना है वो चार्ज, कैपिटल क्यू, और रेडियस कितनी है, रेडियस वही है जो पहले थी, वो है कैपिटल आर। तो लाड लो, यहां पर ये फिगर तो बन गया है, यहां से देख करके आपको समझ में आ रहा है कि चार्ज कितना किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सपोज हम बात क्या करें कि यहां पर वही हम छोटी सी लेंथ पर छोटा सा चार्ज ले लेते हैं, छोटी सी लेंथ हमारी ये रही, उस पर छोटा सा चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज है डी क्यू के कारण सेंटर जो है पॉइंट ओ पर जो होगा पोटेंशियल कितना होगा, वही है। इसको चाहो तो यहां से हम मिला के दिखा सकते हैं, यहां ऐसे दिखा देता हूं मैं, ये ठीक है, ये डिस्टेंस भी कितना है, आर है, आर। तो डी क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, वही कितना होगा, डीवी, छोटा सा पोटेंशियल, एलिमेंट्री पोटेंशियल ड्यू टू, और वो होगा के डी क्यू बाई कैपिटल आर। आपको तो वही करना है, थोड़े थोड़े चार्ज के कारण पोटेंशियल आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े चार्ज के कारण पोटेंशियल डीवी 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 ऐड करना होगा, जोड़। चलिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी वी एट ओ विल बी के डी क्यू बाई कैपिटल आर। अच्छी बात है, एक बार फिर से ये हो जाएगा वी नॉट, के और आर कांस्टेंट है, अंदर होगा डी क्यू। अब जरा गौर से देखिए, मैं यहाँ डी क्यू लिया, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन था चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, डी क्यू का सम जो है टोटल कितना है, वो कैपिटल क्यू है, कितना है, कैपिटल क्यू है। ये मैंने नहीं लिखा था, अच्छा इधर लिख रखा है, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया के बाई आर, और ये कैपिटल क्यू, ये टोटल चार्ज था।
मैं चाहूं तो इसे क्यू टोटल भी लिख दूंगा, नेट लिख देंगे, टोटल चार्ज। तो वी एट ओ कितना आया, वी एट ओ आया आपका के क्यू टोटल अपॉन कैपिटल आर। एक बार फिर सेम रिजल्ट आया। तो भाई साहब डब्बा इंतजार कर रहा है, इसका पैकेट, इसके पैकेट में उसको हम बंद कर देंगे। ये पोटेंशियल फिर से आ गया आपका। ये आया नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कहा उसके सेंटर पर, मैं सेंटर हेडिंग डालना भूल गया, लेकिन सेंटर है, सेंटर पर ही चल रहा है। तो ये तो हो गया। हम अगर रिंग को मैं आधी कर दूं या कोई दूसरा कुछ पार्ट ले लूं रिंग का, सपोज पॉइंट सी, पॉइंट सी, पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू, ड्यू टू हाफ यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, कैसा भी हो, ठीक है, चार्ज, चार्ज हाफ रिंग, हाफ रिंग एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर। देखिए जाहिर सी बात है, जैसे पहले किया था वैसे ही अभी भी हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, कैसा करेंगे देखिए। अब यहां इश्यू यह है कि हाफ रिंग बनेगी नहीं बनी, एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर बन जाएगी तो। ये आपकी हाफ रिंग, क्या इसने लिया, नहीं लिया, कोई बात नहीं, ओ गायब ही हो गया। चलिए आपकी हाफ रिंग नॉर्मल बना लेते हैं, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हाफ रिंग कुछ इस तरह से। यहां पर ले लेते हैं हाफ रिंग, हाफ रिंग, ये हाफ रिंग बन चुकी है। और मैंने क्या किया है, कुछ ये सेंटर हो गया। ठीक है, हाफ रिंग दिख रही है आपको, बढ़िया बात है। यहां पर हाफ रिंग के ऊपर जो चार्ज है, चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर लो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, टोटल चार्ज हमारा वही है, कितना है, कैपिटल क्यू। रेडियस आर है, ठीक है, ये रेडियस आर है, ये पॉइंट सेंटर पॉइंट ओ है। यहां पर भी अगर आप छोटा सा चार्ज लें डी क्यू, तो डी क्यू के कारण वही डिस्टेंस कितनी है, आर ही तो है। आर डिस्टेंस पर जो कि रेडियस के बराबर है, आर डिस्टेंस पर अगर पॉइंट ओ है, तो यहां पर कितना पोटेंशियल होगा, वो होगा, ये हाफ रिंग है ना, येलो वाला पार्ट, वी डीवी होगा, डीवी एट ओ विल बी के डी क्यू बाई कैपिटल आर। एक बार फिर से क्या करेंगे, अब डायरेक्ट में यहीं पर इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं, तो डीवी का इंटीग्रेशन करोगे तो वी आ जाएगा, वी आएगा वी एट ओ के अपॉन आर, बाहर आ गया, अंदर डी क्यू, तो लाड लो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या रहा, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, क्यू ही तो रहना, भले यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, उससे कोई इशू नहीं है। सो वी एट ओ हो गया आपका, कितना हो गया, वी ओ हो गया अगेन के कैपिटल क्यू बाई आर। ये वही है, टोटल चार्ज है, लिखो ना लिखो आप समझ जाइए। तो इसे हमने डब्बे में डाल दिया और हमारे पास फिर से रिजल्ट आ गया। क्लियर। तो हमने क्या किया हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 3 पार्ट हम देख चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, चलिए एक सेकंड, कहां गया रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, ठीक है, सेंटर पर देखा है, सेंटर लिखना भूल गया हूं मैं, एट सेंटर, एट सेंटर, बढ़िया बात है, एट सेंटर हो गया। आगे क्या, आगे ये है, फिर है अगले पेज पर हम जाएं तो पोटेंशियल ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, सेंटर पर ही, वो भी के क्यू बाई आर आया। याद रखना आसान है, पोटेंशियल ड्यू टू हाफ रिंग है, चाहे मैं तो कह रहा हूं कोई दूसरा पार्ट भी ले लो, छोटा सा पार्ट ले लो, आर्क ले लो, है ना, तब भी कितना उतना ही होना है, अगर ये चार्ज यहां पर सेम है तो। अब बात करते हैं कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट डी। पॉइंट डी पर, पॉइंट डी जो है उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमें कहां कैलकुलेट करना है, एक्सिस पर कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, चार्ज्ड रिंग,
कहां पर? एट अ पॉइंट at its axis, at a point on its axis. तो इस एक्स के एक्सिस, अच्छा एक्सिस, चलो पहले अंडरलाइन तो कर लिया जा भाई को, हेडिंग को, ये रहा। तो मुझे क्या मालूम करना है? मुझे पोटेंशियल मालूम करना है। मेरे को चाहिए एक रिंग। क्या अब हमें बोर्ड भैया रिंग देंगे? अच्छा, रिंग जो है, वो जो रिंग है, अगर आपको ऐसे में दिखाऊं तो आपको देखो कैसी दिख रही है, आपको सर्कुलर दिख रही है। लेकिन अगर मैं आपके सामने ऐसे दिखाऊंगा तो एक्सिस कैसे दिखाऊं, तो मैं इसको ऐसे टर्न कर रहा हूं, ये रिंग है जी ऐसे। अब ऐसे दिखाऊंगा तो आपको एक लाइन ही दिख रही है, तो उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा, समझ गए? तो जो रिंग है कुछ इस तरह से होगी, ये जो रिंग है ये कुछ इस तरह से, ये रिंग बन गई हमारी। और इसका जो एक्सिस है, ये सेंटर से जो लाइन जा रही है वही इसका एक्सिस है। ये इधर आर पार ऐसे इधर दिखा दिया। ये कौन है जी? ये है एक्सिस ऑफ रिंग। कौन है ये? एक्सिस ऑफ रिंग। अगर हम बात करें, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस कह दूं, तो जी ये जो होगा इसके तो जो रिंग है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि वाई और जेड प्लेन में रखी है। ठीक है, कैसे प्लेन में? वाई और जेड प्लेन में। ये आपका वाई हो गया, ये हो गया आपका जेड। तो जो प्लेन है रिंग का क्या है? प्लेन ऑफ रिंग, प्लेन ऑफ रिंग है वाई जेड। ठीक है, तो इसका मतलब सेंटर ओ ये रहा। इससे एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। चार्ज शो किया मैंने, अभी चार्ज तो दिखाया ही नहीं। तो आप कहेंगे साहब चार्ज तो है ही नहीं, बिना चार्ज के हम क्या करेंगे? तो हम चार्ज दिखा देंगे। ये रहा आपका चार्ज। बहुत ध्यान से समझिएगा, तसल्ली से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स वैसे ही मुश्किल लगता है, और जल्दबाजी दिखा दें तो फिर प्यारे प्यारे बच्चों का क्या होगा? हाँ, क्या होगा? ये समझाने की और कहने की आवश्यकता नहीं है, क्या होगा। तो आपको क्या करना है, फिर से जैसे किया था, देखिए ऐसे है, इसके इस है ना रिंग इस तरह से रखी है। तो इसके यहां पर छोटा सा अगर मैं पार्ट लूं, छोटे से पार्ट के कारण क्या होगा? छोटे से पार्ट पर छोटा सा चार्ज, मैंने ये ले लेता हूं इतना छोटा सा। अब इस पर चार्ज कितना है? इस पर जो चार्ज है कितना है? वो डी क्यू चार्ज ले लिया। उसके कारण मुझे पॉइंट पी पर, यहां से मुझे पॉइंट पी को मैंने मिला दिया, पॉइंट पी को मिला दिया। मुझे पॉइंट पी पर पोटेंशियल चाहिए। छोटे से चार्ज के कारण, छोटे से चार्ज के कारण पोटेंशियल एट पी, छोटा सा पोटेंशियल होगा, और डीवी, और वो होगा के डी क्यू बाई, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस कितनी? ओ पी। तो ये डिस्टेंस कितनी? राइट एंगल ट्राइंगल को जरा देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये एक्स है और ये रेडियस कैपिटल आर है। तो ये कितना होगा? ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस बाबा की जय। हाँ, उन्हीं के कारण तो कर पा रहे हैं। तो पाइथागोरस के हिसाब से हमने परपेंडिकुलर जो है राइट एंगल ट्राइंगल के पाइथागोरस से हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। हाइपोटेनस है ना? हाँ, लाड़ लो, इसमें तकलीफ तो नहीं है। देखिए, नीट का स्टूडेंट है तो थोड़ा ज्यादा समझना है, ज्यादा याद करना है। जेई का स्टूडेंट है उसको भी अच्छा खासा समझना, अच्छा खासा याद करना है। जब तक छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, छोटी छोटी बातें क्लियर नहीं होंगी, तब तक हम बड़े छोटे पहाड़ नहीं चढ़ेंगे तो बड़े पहाड़ कैसे चढ़ेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि इनको समझिए आप। छोटे छोटे डेरिवेशन है, छोटे छोटे डेरिवेशन दो दो लाइन के हैं, लेकिन समझाने में टाइम लगता है, जो मुझे लग रहा है। तो छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा पोटेंशियल, और ये डिस्टेंस है कितना है लाडलो? ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अच्छी बात है, ये हो गया आपका। आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा? आप डी क्यू 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 लेंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ही तो करना पड़ेगा। यहां पर ही कर देते हैं इंटीग्रेशन। डीवी का इंटीग्रेशन वी एट पी हो गया। क्या कांस्टेंट है? आज जरा गौर से देखिए, गौर से क्या देखेंगे? आर स्क्वायर, आर रेडियस कांस्टेंट है, और ये एक्स भी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट की तरह से बाहर आ जाएगा। ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर क्या? डी क्यू। अच्छा, टोटल चार्ज कितना था रिंग का वो हमने नहीं लिखा, एक बार फिर से भूल चूक माफ। और वो चार्ज है कैपिटल क्यू। रिंग का कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू चार्ज है। तो डी क्यू 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 का इंटीग्रेशन समेशन कितना होगा? क्यू होगा। और
ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू कैपिटल क्यू हो गई, रख दीजिए और पोटेंशियल आ गया के कैपिटल क्यू बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से एक बार फिर से इसको डब्बे में पैक कर दिया जाए। और जी ये रहा आपका डब्बा, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ओ अगर यहां पर मैं x 0 रख दूं, जरा देखिएगा, x अगर मैं 0 रख दूं, चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ भी कई बार पूछा जा सकता है, हैश करके ग्राफ, ग्राफ ग्राफ बिटवीन क्या पोटेंशियल v एंड x। जरा गौर से देखिए आपके पास रिजल्ट क्या है, आपके पास रिजल्ट है, पहले रिजल्ट लिख लें। v एट t आया था आपका k कैपिटल Q अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आया, ठीक है ना। तो जब ये रिजल्ट आया है हमें x और y एक्सिस पर ले लेने चाहिए, बना लेने चाहिए। ये रहा आपका, ओ सॉरी, चलिए हाँ, तो आपका जो है ये रहा आपका y एक्सिस और ये रहा आपका x एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें, इसको मैं सेंटर पॉइंट ओ ले रहा हूं रिंग का, ठीक है, रिंग का सेंटर पॉइंट ओ, इधर x है। तो यहां पर क्या होने वाला है, जरा देखिए, ये पोटेंशियल v है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, x इक्वल टू 0 जो कि यहां पर है, तो फिर v है, v कितना हो जाएगा, सेंटर पर पहुंच जाएगा और वो जाएगा के क्यू बाई, ये 0 रखोगे तो 0 हो गया, आर स्क्वायर ऊपर रूट है तो क्या बचा r, और यही मैक्सिमम है। उसके बाद अगर आप x को इंक्रीज करेंगे, x लगातार इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, वीपी डिक्रीज होता जाएगा। चाहे लेफ्ट में चले जाइए चाहे राइट में चले जाइए, इससे कोई इशू नहीं है, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। इसलिए हम इसको ग्राफ में दोनों तरह से बनाएंगे, कुछ ऐसे, जरा देखिएगा, ये बना दिया मैंने। और ये पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी है, ये है आपके पास के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। और जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं एक्स से, यानी रिंग के सेंटर से उसके एक्सिस पर ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, वैसे 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 क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है। इसलिए उसका हमारा ग्राफ भी आ गया। अब जरा और क्या बात होगी, हमने पॉइंट डी भी देख लिया, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस भी देख लिया। तो रिंग कंप्लीट होगी, रॉड हो गई, रिंग हो गई, तब क्या बचा, अब आपका डिस्क, डिस्क का बहुत बड़ा डेरिवेशन है, हम उसका रिजल्ट ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो डिस्क कुछ इस तरह से होगी आपकी, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओहो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क, चार्ज चार्ज डिस्क, ठीक है ना बच्चा पार्टी। इसमें हम ज्यादा इश्यू नहीं रखेंगे कैलकुलेशन का, इसमें हम सीधा रिजल्ट लिखेंगे। वो रिजल्ट आपको याद रखिए, कभी कभार आपसे पूछ लिया जाए ये रही आपकी डिस्क, अब ये डिस्क है भाई, इसे रिंग मत समझ लेना, ये डिस्क है। और इसका साथ भी वही है कि इसका जो एक्सिस है वो यहां से ये रहा एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस, और एक्स डिस्टेंस पर आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है ये इसके परपेंडिकुलर, ओ कैसे भूल जाते हैं बार बार लगातार, ये वाई एक्सिस और ये हो जाएगा इसका जेड एक्सिस, ठीक है, जेड, अगेन मिस्टेकन, भारी मिस्टेक हो गया भारी मिस्टेक हो गया, जेड हो गया, ये वाई हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया है। डिस्क का जो प्लेन है वो प्लेन है, वो है वाई जेड प्लेन, डेफिनेटली ऐसे रखिए, और एक्सिस ये हो गया। यहां पर जो पोटेंशियल आया सेंटर ओ से, अच्छा डिस्क का रेडियस आर है, डिस्क के ऊपर जो चार्ज नहीं है, चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी,
तो यहाँ पर सब जगह चार्ज है, ठीक है, चलो चार्ज दिखा देते हैं, काम करते हैं, मैं चार्ज ही दिखा देता हूँ। सब जगह चार्ज है, यहाँ पर ये डिस्क है और इसका जो प्लेन है उसमें इस तरह से रखी हुई है, ठीक है ना लाडलो। एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल होगा? वो पोटेंशियल होगा वी पी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा ढंग से लिख लिया जाए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है ना। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, आपको याद रखना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 बार लिख लेना। देखो याद रखने के लिए 2 4 10 बार याद करके उसके बाद में लिख लेना चाहिए 1 2 बार, वो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। तो ये डिस्क भी हो गया। इस तरह से हमने अच्छा और क्या काम में आता है? हमारा रॉड हो गया, रॉड के कारण पोटेंशियल हो गया, हमारा रिंग के कारण पोटेंशियल हो गया, और हमारा डिस्क के कारण भी हो गया, छोटा सा था, फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। अब हमें पोटेंशियल देखना चाहिए स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो बच रहा था ना, या अभी मुझे याद आया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चला जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल ये क्या हो रहा है भाई साहब, बोर्ड ज्यादा ऊपर पहुंच गया क्या मैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू किसके कारण? तो मैं ना कॉलम बना दे रहा हूं, कॉलम इसलिए बना रहा हूं कि 2 चीजें हम साथ साथ करते चलेंगे। क्या? जरा देखिएगा, दोनों तरफ ये अपने पेज को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से 2 में डिवाइड कर दिया है, 2 पोर्शन में। इधर जो है, अच्छा ये हेडिंग था आपका, हेडिंग भी है, हेडिंग को हेडिंग रहने दो, ये रहा आपका हेडिंग, ठीक है, यहां तक ले गए। तो इधर क्या रखेंगे? इधर रखेंगे अपन स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल स्फेरिकल शेल, या फिर क्या रख सकते हैं? कंडक्टर, कंडक्टिंग शेल, कंडक्टर, क्योंकि चाहे शेल हो चाहे कंडक्टर हो, उसके पर जो चार्ज होगा उसकी सरफेस पर होगा। आप जो चार्ज दोगे ना, कहां रहेगा वो? उसकी सरफेस पर रहेगा, कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर राइट साइड में हम ले लेते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटेड स्फेयर, इंसुलेटेड स्फेयर, और नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर चार्ज। तो नॉन कंडक्टर जो स्फेयर है, ठीक है, इधर कंडक्टर है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या है? नॉन कंडक्टर है। कंडक्टर पर आप जो भी चार्ज देंगे सारा उसकी आप देखेंगे, हम थोड़ा आगे देखेंगे, जो जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो भी चार्ज आप देते हैं, हाल फिलहाल हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, सारा उसकी सरफेस पर होगा चाहे शेल हो। नॉन कंडक्टिंग में सारा चार्ज अंदर होगा, यही फर्क है। तो ये फर्क जो है इसको हम पहले हम एक फिगर में क्लियर कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये रहा आपका, ठीक है, दूसरा भी हम यहां पर ही ले लेते हैं। ये आपका नॉन कंडक्टिंग हो गया, ये कंडक्टिंग हो गया। कंडक्टिंग में जो चार्ज होगा सारा चार्ज की सरफेस पर होगा, है ना लाडलो। तो ये याद रहे, कंडक्टर पर जो भी चार्ज दोगे सारा सरफेस पर चला जाएगा। क्यों ऐसा होता है इसको मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, जब कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कैपेसिटर से जस्ट पहले वहां पर ही पहुंचेंगे। देखिए बड़ा हम एंड की तरफ चल रहे हैं, एंड तो क्या, अभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं उसके पास भी, उस टॉपिक के पास भी। यहाँ पर जो है चार्ज है कैपिटल क्यू और रेडियस है कैपिटल आर, बाहर लिख दिया, लेकिन अंदर भी हम बना सकते हैं, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। चलिए देखते हैं। तो जो रेडियस है वो रेडियस होगी आपकी कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर। इसी तरह से ये रेडियस भी इसकी कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर। आपने जो चार्ज दिया इसको अंदर सब जगह पर चार्ज होगा, यहां 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 सब जगह पर जो चार्ज होगा, क्योंकि क्योंकि अच्छा ये सेंटर ओ है, यहां पर ये सेंटर ओ है, तो सारा चार्ज अंदर है।
ठीक है, कैपिटल क्यू। कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू। रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। तो दोनों ही केस में हमें स्फेयर के अंदर किसी पॉइंट पर, स्फेयर पर, सरफेस पर और सरफेस के बाहर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहिए। तो यहां पर 3 केस बनेंगे खास तौर पर, दोनों तरफ साथ साथ लेके चलते हैं। फर्स्ट केस में अगर हम बात करें स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां कहीं इस पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल चाहिए, तो फिर सपोज ये पॉइंट है आपका, ये कितनी डिस्टेंस पर है? स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, बाहर है, इसका मतलब आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, बाहर है। तो बेटा और यहां पर भी सेम केस रहेगा, स्मॉल आर, क्योंकि ये रिजल्ट सेम है, आउटसाइड, बाहर किसी पॉइंट पर, यहां पर जैसे यहां पर है ऐसे ही वहां पर है ना, चाहो तो मैं वहां भी बना देता हूं, बाहर कितना? स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ठीक है। तो लाड लो सेम रिजल्ट है, आपको याद रखना है कैसे आया, इंटीग्रेशन के थ्रू आएगा ये भी, लेकिन इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन देखना होगा, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम वहां पर नहीं पहुंच रहे। तो लाड लो समझ में आ रहा है? मुझे लगता है काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। बड़े धीरे धीरे इत्मीनान से अपन काम कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिजिक्स को पढ़ने के लिए बहुत धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आपकी जो बुक भी है, अगर आप बुक को पढ़ते हैं तो एक अपना पेन रखें या फिर हाईलाइटर रखें और प्यार से पढ़ते चले और हाईलाइट करते चले थ्योरी को, क्योंकि जब आप कभी रिवीजन करें तो वही काम, जो काम 10 घंटे में होगा वो 1 घंटे में होगा। और रिजल्ट्स को भी आप तो जरा देखिए, ये होगा बाहर, वी आउट कितना होगा? वो होगा के कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर। इधर भी इतना ही होगा, वी आउट कितना होगा? के कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर, ठीक है ना। तो यहां पर दोनों ही केस में, चलो डब्बे तो डाल ही दें, डब्बे डालने में तो कोई कहीं कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। ये रहा आपका, तो ये बाहर आ गया। अब हमें नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा, सरफेस पर। अच्छा यहीं बता देता हूँ, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, यहाँ सरफेस पर, यहाँ चाहिए या फिर यहाँ कहीं चाहिए, तो ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक हमें लाइन बीच में सेपरेट तो करना ही पड़ेगा, ये कर दिया जी। अभी सेकंड जो केस है वो ये है कि सरफेस पर जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ऑन सरफेस, ठीक है। इसमें भी वही रहेगा, सेकंड केस स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, मतलब क्या? सरफेस पर, ऑन सरफेस, इसमें यानी कि सॉलिड स्फीयर में, ठीक है। तो कितना रहेगा? वो रहेगा वी सरफेस हो जाएगा आपका कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। यहां पर भी कितना हो जाएगा? वी सरफेस, याद रखना है सब सेम है, इसलिए मैं यहां तक सेम चल रहा है भाई साहब, के क्यू बाई कैपिटल आर, इसलिए मैं साथ साथ आपको बताता चल रहा हूं कि भाई कंपैरिजन के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको याद भी रहना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो हम ले लेंगे अगले लेक्चर में ले लेंगे, कई सारी प्रॉब्लम्स इसकी हो सकती है। अभी तो हम थोड़ा इसके, अच्छा इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम आपको मिलेंगी। प्रॉब्लम तो आपको रिंग के कारण भी आपको बतानी है, पोटेंशियल के लिए नहीं बतानी इतनी, उसका फॉर्मूला ही काफ़ी है, अगर वो आएगा तो देख लेना। और बताना है आपको, क्या बताना है, हाँ इस फेयर के केस में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आपको सिखानी है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो अंदर, ये क्या हुआ? अंदर का बंदर, चलो यहां हटा दिया हमने, सिकंदर बन गया। थर्ड पॉइंट, जब अंदर है, अंदर यानी इन, स्मॉल मतलब पॉइंट अंदर है ना, अंदर यानी कि इनसाइड या इन लिख देंगे। थर्ड पॉइंट यहां भी अंदर की बात होगी, लेस देन कैपिटल आर स्मॉल आर, अंदर, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर। तो हो क्या रहा है जरा पहले ये चेक करिए, अंदर का मतलब क्या? यहां कहीं इस पॉइंट पर, सपोज ये है, ये पॉइंट है मेरा, अंदर कहने का मतलब ये पॉइंट से मेरा मतलब है। तो अगर मैं दिखाऊं अंदर का मतलब ये हो गया, अब ये स्मॉल आर हो जाएगा, या इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट यहां पर होगा, अब ये स्मॉल आर हो जाएगा, यहां कहीं भी हो सकता है स्मॉल आर डिस्टेंस पर, तो यहां कहीं भी। अच्छा कंडक्टर में एक खास बात होती है, कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो इस कारण से सरफेस पर और अंदर, कंडक्टर के अंदर सब जगह जो सरफेस पर है वही पोटेंशियल होगा। सरफेस पर कितना था? इतना था, तो अंदर जो होगा वी इन। ये क्या होता है मेरे भाई, तुम्हें क्या जल्दी है? तो वी इन जो होगा, वी इन होगा आपका
के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। यहां पर सेम रहना है, लेकिन यहां फर्क है, यहां आपके पास वी इन होगा के कैपिटल क्यू अपॉन 2r क्यूब। ये थोड़ा टिपिकल होता है याद रखने के लिए। आप कैसे याद रखना है, के कैपिटल क्यू अपॉन 2r क्यूब। अब ये जो क्यूब है उसको तो 3 यहां कर लो, और ये r और जो आगे आया था उसको कर दो स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये आपको डब्बों में डाल देने चाहिए। और ये जो है नॉन कंडक्टिंग के अंदर, इंसुलेटर के अंदर, ये थोड़ा सा याद करना मुश्किल तो है, साफ दिख रहा है तो है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो ये हो गया अंदर। अब यहां एक इशू और आता है, इसमें इशू ये है कि अगर मैं कहूं स्मॉल r इक्वल टू 0 रख दें, तो बेटा इसमें फोर्थ पॉइंट और बन जाता है एट सेंटर। एट सेंटर, एट सेंटर का मतलब स्मॉल r इक्वल टू 0, स्मॉल r 0 रख दो तो 0 हो गया। आर स्क्वायर से r क्यूब के तो नीचे r बचेगा 3/2, तो ये हो जाएगा v एट सेंटर। सेंटर पर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3/2 के कैपिटल क्यू अपॉन r, या फिर जो सरफेस पर है उसका 3/2, 3/2 ऑफ v सरफेस। अब मेरे पास यहां डब्बे में डालने की जगह नहीं बची, बट दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, ठीक है, तो हम इसे यहां छोड़ देते हैं। ये आपको यहां पर पोटेंशियल मिला। वैसे एक बात कहें, इसे कहीं नहीं छोड़ना चाहिए, इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है। अगले लाइन, अगले पेज पर चलते हैं अपन। ग्राफ बनाने के लिए एक बार फिर से पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड हम कर देते हैं। कर दिया तो फिर आप जो ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन v वर्सेस क्या, ग्राफ ऑफ v वर्सेस स्मॉल r, तो यहां पर भी सेम रहेगा ग्राफ, ठीक है, सेम v और r के बीच में ग्राफ रहेगा। तो फिर हमें वही करना है, क्या करना है, जरा ये हम ले लेते हैं, यहां पर y एक्सिस ले रहे हैं और यहां पर ले लेते हैं आपका x एक्सिस। यहां पर भी वही रहने वाला है, ये y एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया x एक्सिस। ओ ऐसे नहीं करने का रे मेरे भाई, x एक्सिस पर हम स्मॉल r डिस्टेंस को ले रहे हैं, यहां पर पोटेंशियल को, ये स्मॉल r और ये पोटेंशियल। आपने क्या देखा, ये चल रहा है कंडक्टिंग के लिए, कंडक्टिंग के अंदर, कंडक्टिंग के बाहर, कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर, कंडक्टर के बाहर जो पोटेंशियल है KQ अपॉन स्मॉल r, यानी कि V आउट बाहर प्रोपोर्शनल टू 1/r है, क्योंकि K और कैपिटल Q कांस्टेंट है, यानी डिक्रीज करेगा। यहां भी वही हाल है, V आउट जो है दोनों केस में प्रोपोर्शनल टू 1/r है। चलो ये तो बात समझ में आ गई, बाहर का तो समझ में आ गया। तो पहले क्या करें, बाहर का कर लें क्या। अच्छा एक काम और देखो, सरफेस पर कितना, इतना है KQ/r, और अंदर भी KQ/r है, यानी कि पहले इसका बना लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें यहाँ स्मॉल r इक्वल टू 0, सरफेस सपोज यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो गया। तो यहाँ पर जो था वो सेम है, सेम मतलब ऐसे, इसका कलर बदल दिया जाए भाई साहब, अब नहीं चलेगा, इसका कलर बदलना पड़ेगा, इसका कलर कर देते हैं अपन पिंकी। तो ये रहा आपका, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूं। और यहाँ जो है ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है सरफेस पर और अंदर K कैपिटल Q बाई कैपिटल R। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में उसके बाद में क्या होना है, मैंने इस लाइन को यहां से मिला दिया है। अब क्या होगा, ग्राफ में डॉटेड लाइन का मतलब ये नहीं है ना। अब ग्राफ जो है कुछ इस तरह का होगा, ग्राफ जो है वो कुछ, ये देखिए ये इस तरह का कर्व, ये जो कर्व है ये सिखा रहा है जैसे जैसे r बढ़ रहा है वैसे वैसे v डिक्रीज होता जा रहा है। तो v बाहर जो है प्रोपोर्शनल टू 1/r, जो कि हमने देखा था। यहां पर देखें जरा सॉरी, यहां पर क्या है, यहां पर कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा, उसके बाद में कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने के पीछे जरा देखिए, ये जो कंडीशन है, यहां पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है और यहां पर r इक्वल टू कितना है, 0 है। 0 पर, अच्छा ये सरफेस पर है, कितना है, K कैपिटल Q बाई कैपिटल R, लेकिन यहां कितना आया था, 3/2 कैपिटल K कैपिटल Q बाई R, ज्यादा आया था। ये सेंटर पर आपका 3/2
के क्यू बाई आर आया था जो डिक्रीज होता गया सरफेस के बाद में यहां जो है ये पैटर्न समझ में आता है, पी प्रोपोर्शनल टू 1/r। इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिल सकता है। तो बच्चा पार्टी मैंने बहुत ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है, इत्मीनान से पढ़ा है, कोई जल्दबाजी नहीं। और ये मैं समझता हूं कि आज आपको पोटेंशियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आपको समझाया। देखिए हमारी मेहनत, मेरी मेहनत यूट्यूब पर आपके लिए जाएगी, फ्री जा रही है, आप पढ़िए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि आपको और आपके परम मित्रों को, आप यानी कि आप मेरे लाडलो, मैं आपका गुरुजी आपको भरपूर फायदा पहुंचाना चाहता हूं। तो दबा करके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगले लेक्चर तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड लगातार पढ़ते रहिए। बाय बाय।